हेलो मेरे चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन सीरीज का डे 4 करने वाले हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। हम लोग समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स के भी बनते हैं और 5 मार्क्स के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी बनते हैं और लगातार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे में पूरे नंबर आपके आ जाएँगे। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसे अपने ध्यान में रखते हो और उस चीज़ को सही तरीके से एग्जाम में प्रेज़ेंट करते हो तो, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है? तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में। पढ़ने से ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको समझाने पे बिलीव करता हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखो, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ये जो कंस्ट्रक्टर होगा, इसका नाम बिल्कुल सेम होगा क्लास के नाम का, मतलब जो भी नाम की क्लास होगी उसी नाम का कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी नॉट इवन वर्ड होती हैं। समझ आई बात? इसमें कोई वर्ड नहीं होती हैं और जब वर्ड नहीं होता तो इसको हम कहते हैं नो रिटर्न टाइप। क्लियर है? एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, है ना? ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, क्रिएट हो जाएगा कब? जब तुम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ये क्लास का इंस्टेंस होता है। ओके, अब यहाँ जो डिफिनेशन लिखी हुई है उसके बारे में देखो। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन इन अ क्लास। इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इट हैज नो रिटर्न टाइप एंड इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या-क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो कंस्ट्रक्टर होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। कब? जब तुम एक ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? क्रिएट करोगे। ठीक है? ओके। जो कंस्ट्रक्टर होगा ये हमेशा डिफाइंड होगा पब्लिक सेक्टर में। ठीक है जी, पब्लिक सेक्शन बोलो या पब्लिक सेक्टर बोलो। किसके पब्लिक सेक्टर? तो क्लास के पब्लिक सेक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है? ओके, आगे बोला इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब है कोई इवन वर्ड इसमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक, आगे बोला इट्स नेम इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम। मतलब जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। जैसे क्लास का नाम चलो मैंने रख दिया स्टूडेंट, है ना? ये हमने रख दिया स्टूडेंट। अब इस क्लास के नाम को अगर आपको बनाना है एक कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन। इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास क्लास का नाम है इसके राइट साइड पैरेंथेसिस का सिंबल लग जाएगा, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा क्या? कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और इसको हम कंस्ट्रक्टर कब बोलेंगे? जब ये फंक्शन एक क्लास के अंदर डिफाइन करी गई हो। ठीक है जी, ओके। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं, आगे पॉइंट क्या है। आगे बोलता है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास के द्वारा इसको कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव्ड क्लास में एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती है। ठीक है जी। आगे बोला है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को तुम ओवरलोड नहीं करा सकते, इंसर्ट नहीं करा सकते। समझ आई बातें? ओके, आगे बोला है कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ओनली ऑन्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट, है ना? एट टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। मतलब जो कंस्ट्रक्टर होगा इसको सिर्फ एक बार कॉल किया जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बोला कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी वर्चुअल एंड कैनॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। कंस्ट्रक्टर जो होगा कभी भी वर्चुअल नहीं होगा, इसको कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए डायरेक्ट कॉल नहीं किया जा सकता। राइट, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो तुम्हारे पास ना कंस्ट्रक्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब कंस्ट्रक्टर से जब भी क्वेश्चन आए तो जो मैंने क्लास का सिंटेक्स आपको बताया है उसी सिंटेक्स को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्लास का जो सिंटेक्स है उसी को ध्यान रखना है और उसी सिंटेक्स से कंस्ट्रक्टर वाले क्वेश्चन को डन करना है, कंप्लीट करना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पे तुम्हारे पास सिंटेक्स देखने को नहीं मिलते हैं। राइट, डिस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो उसकी सिंटेक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का जब भी क्वेश्चन आए तो क्लास का जो भी मैंने आपको बताया था सिंटेक्स उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कहता है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 3 नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ देम बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तुम्हें क्या करना है? 3 नंबर एक्सेप्ट कराने हैं, है ना? और फिर उसका क्या करना है? सम को डिस्प्ले करना है कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, तो हमने 2 हेडर फाइल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच और दूसरा हमने लिखा हैज इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? क्लास, क्योंकि क्लास का सिंटेक्स यूज हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्लास लिखा और हमने क्लास का नाम यहाँ पे दे दिया सम। क्लास का नाम क्या है? सम। ठीक है जी, ओके। अब 3 वेरिएबल हमारे पास बोला है, मतलब 3 नंबर, तो 3 नंबर के लिए 3 वेरिएबल हमने ए बी सी और ए बी सी हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया और हमने सम को भी यहाँ पे क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया है।
ठीक है, अगर थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। राइट, ठीक है जी। उसके बाद देखो, हम कभी भी ये सारे के सारे जो चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाती है तुम्हारे पास, डेटा मेंबर। ओके, अब डेटा मेंबर हम क्लास के अंदर जो लिखते थे, वो हम लिखते थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो डेटा मेंबर होगी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं लिखी जाएगी, बस इतना फ़र्क है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है ये हमेशा पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, डिफाइन होता है। समझ आ रही बातें? ओके, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है किसका, जो हमने क्लास का नाम रखा था, बस इसमें पैरेंथेसिस का सिंबल लग गया। और ये जो पैरेंथेसिस का सिंबल लगी, यही बनाता है कंस्ट्रक्टर को। और कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, फंक्शन है क्लास के अंदर। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमने सी आउट में लिखा है इंटर 3 नंबर, तो 3 नंबर हमारे पास जो भी होंगे, 3 नंबर के लिए जो वेरिएबल हमने मान रखा है उसको इंसर्ट करा देंगे। तो एक ये है, बी है, सी है, तो हमने इसको सीन करा दिया। सीन कराने का मतलब है कि उन सभी वेरिएबल के जो भी वैल्यू हैं उसको हम प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट करा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब हमें फाइंड करनी है सम, तो सम करने के लिए हमने सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर दिया। ठीक है जी, ओके। फिर हमें दिखाना है सम, तो हम यहाँ लिखे सम, और फिर से हम यहाँ लिखे सम। इसका मतलब है कि ये जो सम और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है ये तुम्हें लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, और ये जो सम तुम्हारे पास है इसका वैल्यू तुम्हें राइट साइड दिख रहा होगा। क्लियर है? ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास को पूरे का पूरे क्या कर दिया, बंद कर दिया सेमीकोलन के साथ। ओके, उसके बाद नीचे अगर आप ध्यान से आए और देखें तो यहाँ वर्ड में हमने लिखा, ये बहुत ज़रूरी है सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। फिर हमने इसको करा ओपन ब्रैकेट्स, यहाँ लिखा सी एल आर ए सी आर। सी एल आर ए सी आर का मतलब है कि जब तुम एक आउटपुट दिखाओगे, ठीक है, जब तुम एक आउटपुट दिखाओगे तो वो जो आउटपुट होगी वो एक बार जो दिखी, उसके बाद दूसरा बार जो तुम दिखाओगे वो सिर्फ दिखेगी और पीछे वाला चीज़ इरेज हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास जो भी क्लास का नाम है वो, तो क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया सम। और फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो जो क्लास का नाम है ना, उसका नाम तुम्हें एक छोटा क्रिएट करना होता है, छोटा नाम क्रिएट करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस ई एन, शॉर्ट क्लास नेम। तो तुम उसको ओ बी जे लिख दो, ओ बी लिख दो, ओ लिख दो, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ओ बी जे लिखा है। क्लियर? और लास्ट में तुम्हें गेट सी एच के साथ इसको कर देना है क्लोज, और इस तरीके से तुम्हारा एक प्रोग्राम बन जाएगा। अब बोलोगे सर इसका आउटपुट क्या आएगा? भाई तुम 3 नंबर, जो भी नंबर तुम लोगे वो तुम्हारे पास आउटपुट दिखेगी। मान लो हमने लिया 1 2 3, तो ये जोड़ करके तुम्हें 6 दिख जाएगा आउटपुट में। समझ आई बातें? तो ऐसे कुछ ये काम करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो डे जेक 2023 में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से खुद से सॉल्व करें। बस नंबर यहाँ पे बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। आप खुद से ट्राई करना, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और 5 मार्क्स में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, 5 मार्क्स में आते हैं। समझ आई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब देखो कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स होंगे, तो अलग अलग टाइप्स आएगी। जैसे पहला अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे पास आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना? कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, सॉरी मैंने कॉपी लिख दिया यहाँ पे। इसको यहाँ पे बोला जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होती है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगी, है ना? कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट, ओके। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे पास आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज से ही तुम्हें नाम पता चल रहा है, पैरामीटर जो कंटेन करता हो, है ना? पैरामीटर का मतलब पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर जो भी वैल्यू वेरिएबल लिखी होती है उसको पैरामीटर बोला जाता है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर क्या रखता हो, पैरामीटर्स को रखता हो, है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया टॉपर, मतलब क्लास, और इसको हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 2 वैल्यू यहाँ पे ए और बी डाल दिया। ठीक है जी, ओके। एक तुम्हारे पास आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट किया जाता हो, मतलब कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है बाय कॉपीइंग द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी उसको कॉपी करके एक नया ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया जाएगा, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। समझ आ रही बातें? ठीक है जी, आगे आओ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्ट्रक्टर के बारे में, तो डिस्ट्रक्टर के बारे में आप कुछ बातें सुन लो। डिस्ट्रक्टर जो है ये सेम है बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह, बस इसमें थोड़ी सी एक बात चेंज हो जाती है इसके डिफिनेशन में, कि जो डिस्ट्रक्टर होता है एक ऑपरेटर यूज करता है दैट इज कॉल्ड टिल्ड ऑपरेटर, है ना? अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, जो भी कीबोर्ड होती है ना, तो उस कीबोर्ड में एस्केप बटन के जस्ट नीचे एक और बटन होती है, वहाँ पे एक सिंबल आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, और इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? टिल्ड ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है जी, तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है देखो, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन इन क्लास। एक डिस्ट्रक्टर जो होता है, सॉरी, एक डिस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जिसका नाम बिल्कुल सेम होगा क्लास के नाम का। ठीक है जी, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिकली रन करेगा कब? जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं।
राइट? लेकिन ये हमेशा एक सिंबल के साथ स्टार्ट होगा और उस सिंबल को हम बोलेंगे टिल्ड ऑपरेटर, राइट? उस सिंबल को क्या बोलेंगे? टिल्ड ऑपरेटर। क्लियर है जी? ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा-सा देख लो। जो डिस्ट्रक्टर होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा कब? जब एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान रखना इसको हमेशा पब्लिक सेक्टर में क्या किया जाएगा? डिफाइन किया जाएगा। क्लास के जो भी पब्लिक सेक्टर होगी उसी में ये डिफाइन करी जाएगी हमेशा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है राइट द सिमिलैरिटीज ऑफ डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर। तो ध्यान रखना इसको कि क्या-क्या सिमिलैरिटीज है। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती हैं, उसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती थी। ये हमेशा जो क्लास का नाम है वही नाम डिस्ट्रक्टर का होगा, वहाँ जो क्लास का नाम होता था वही सेम कंस्ट्रक्टर का होता था। क्लियर है जी? ठीक है। यहाँ डिस्ट्रक्टर जो है कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता डिराइव्ड क्लास के द्वारा। ठीक है? डिस्ट्रक्टर कभी भी ओवरलोडेड नहीं होगा। ठीक है जी? डिस्ट्रक्टर जो होगा ये कभी भी कोई पैरामीटर को कंटेन नहीं करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी एक पॉइंट यहाँ पे सेम आ गई है, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको इरेज। ये वाली जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और बातें उसके बारे में हम लोग यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ आपके पास है, क्या है? सिंटैक्स है, किसके लिए? तो डिस्ट्रक्टर के लिए। तो सभी चीज़ें सेम रहेगी, बस जो आप यहाँ पे लिखते हो ना क्लास नेम, तो क्लास नेम के पहले एक सिंबल आ जाएगी इस तरीके से, इसको बोलेंगे टिल्ड ऑपरेटर, बस खत्म। यही बस आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है जी? बाकी चीज़ें सेम रहेगी। क्लास के जो भी देखो क्लास का जो भी सिंटैक्स है ना बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो हट जाएगा, ठीक है? और जो क्लास नेम हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं डिस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहाँ पे डिस्ट्रक्टर के केस में एक सिंबल आ जाएगी इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी? बस यही आपको ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ डिटेल में तो आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लेक्चर जा कर के देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत देखना, वही अच्छा रहेगा। जितना समझा रहा हूँ कोशिश करिए समझ ले। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, क्या बोलता है? राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ अ डिस्ट्रक्टर दैट डिस्प्ले द मैसेज स्टडी मित्रा ऑफिशियल ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तुम्हें क्या करना है? डिस्ट्रक्टर का यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें तुम्हें स्टडी मित्रा ऑफिशियल को डिस्प्ले करना है। क्लियर है जी? ओके, तो डिस्ट्रक्टर हमेशा कब कॉल करता है? जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो इसलिए बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ जाए। राइट? देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, हमने यहाँ पे किया एक प्रोग्राम को स्टार्ट, जिसको हम 2 हेडर फाइल के साथ स्टार्ट किए। ठीक है जी? ओके, हमने क्लास का नाम रखा है विनर और पब्लिक सेक्टर के अंदर फिर से हम डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिए हैं और डिस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है क्लास के नाम का। तो हमने क्लास का नाम जो रखा था विनर, वही नाम हमने यहाँ पे रखा है विनर, बट यहाँ पे लग जाएगी पैरेंथेसिस का सिंबल, क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन होता है और फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस का सिंबल राइट साइड लगता है। ठीक है जी? ओके, अब ये जो डिस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा, उसको डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम इसमें लगाएँगे टिल्ड ऑपरेटर। अगर हम टिल्ड ऑपरेटर नहीं लगाएँगे तो ये डिस्ट्रक्टर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है? तो हमने यहाँ टिल्ड ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टर कहला रही है। ठीक है जी? ओके, अब हमने सी आउट करा दिया क्या? स्टडी मित्रा ऑफिशियल, और हमने इंडल कर दिया। बाकी वॉइड मेन सीएलआर, एसईआर, फिर यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास क्लास नेम है और उसका ऑब्जेक्ट, ये हमने क्रिएट कर दिया। तो इतना ही सिंपल है। और अगर ये चीज़ें आपको सिंपल लग रही है तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना। केएसएस के मैं दे देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है? आप इसको खुद से करेंगे, जहाँ पर आपको दिखाना है जेक बोर्ड 2026। बस ये वाली लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये बातें चेंज हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। मैं इसलिए इतना आसान क्वेश्चन तुम्हें दिया हूँ ताकि आपको स्टेप थोड़ी सी याद हो जाए लिखने के बाद, तो इसलिए लिख के ज़रूर देखना। ठीक है जी? ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन देखो, कहता है वाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप क्यों नहीं होती है ना? तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, आप इसे एक बार खुद से पढ़ लेना। ठीक है? आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनती है, वाई ओनली वन डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है, इन अ क्लास हाउ मेनी डिस्ट्रक्टर कैन एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना ओनली वन, है ना? ठीक, तो इसके बारे में भी आप खुद से रीड करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से रीड करने हैं, मैंने ऐड कर दिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, क्योंकि आप लोग उतने लंबे तक टिकते नहीं हो। आगे बोला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसे भी तुम्हें खुद से रीड करना है। ठीक है जी? आगे आओ। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो बड़ी पॉपुलर है तुम्हारे एग्जाम में, वो क्या कहता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है, टेबल बना दिया है। आप इसे पढ़ लेना। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ देर पहले। तो मैं इसमें आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा। तो आप इसे खुद से सॉल्व करना। ठीक है? ओके। आगे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कहता है डिस्ट्रक्टर क्लास इज। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्लास कौन सा है ये आपको बताना है। तो जब भी डिस्ट्रक्टर की बात होगी तो हमेशा ये टिल्ड ऑपरेटर के साथ स्टार्ट होगा। तो कहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर से स्टार्ट है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
आगे बोला है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल करता है ये आपको बताना है। जब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल करता है। तो यहाँ क्या है ऑप्शन बी में ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये जो है ऑटोमेटिकली कॉल करेगा कब, जब तुम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुम्हारे पास बोला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगी उसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और वीडियो के किस सेक्शन में कौन से टाइमिंग फ्रेमिंग में आप कमेंट कर रहे हो उस टाइम को आप मेंशन जरूर करना, ताकि मैं उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपके आंसर तक पहुंच पाऊं और मैं चेक कर पाऊं कि आपने सही आंसर करा है या नहीं। ठीक है जी। ओके, इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। रिवीजन करते रहिए, कंप्यूटर साइंस आसान है अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो। ठीक है जी। ओके, तो आप सभी लोग जो भी आज की क्लास में जुड़े हैं, डोंट फॉरगेट फॉर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए कभी भी ना भूलें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो स्टडी मित्रा चैनल को। भाई ये आपको बहुत हेल्प किया है पूरे के पूरे सेशन में, और आगे भी आने वाले बच्चों को हेल्प करेगा। इसलिए स्टडी मित्रा परिवार को बड़ा करना हम सभी का काम है। तो अगर आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। कंप्यूटर साइंस के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे जुड़ के कांटेक्ट कर सकते हो। ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता मैं आपका करता रहूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।